अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू नुमान मलिक और आज के इस ट्यूटोरियल में हम जो है आपको EDU A630 रिसर्च प्रोजेक्ट की सेकंड असाइनमेंट का सॉल्यूशन आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपने फर्स्ट असाइनमेंट में अपने टॉपिक्स भेजे थे, कोई एक टॉपिक जो है वो अप्रूव हुआ और आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा भी कि हमने इसको कैसे अप्रूव करवा लिया। तो अब सेकंड फेज़ के अंदर हमने स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो आपका फर्स्ट टॉपिक अप्रूव हुआ है उसकी हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफ़ाइन करना होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करना होता है। तो सेकंड असाइनमेंट में हम ये करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो कि तलबा मुझसे अक्सर पूछते हैं, तो इस असाइनमेंट में मैं उनके आंसर करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि नुमान मलिक के इस चैनल को अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम तरह अपडेट्स जो हैं वो मिले सबसे पहले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड असाइनमेंट को जो इसके क्वेश्चन हैं या जो क्यूरीज हैं वो मैंने अपने VULMS सेक्शन से इसको डाउनलोड कर लिया है। तो ये टोटल 20 मार्क्स की असाइनमेंट होती है। इसमें इन्होंने हमें कहा होता है कि आपने एक असाइनमेंट बनानी है जो कि आपने अपना टॉपिक अप्रूव करवाया है फर्स्ट असाइनमेंट में, उसके अगेंस्ट हमने ये असाइनमेंट बनानी होगी। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन को आपने समझ लेना है ताकि आप इस असाइनमेंट को खुद से कर सको, क्योंकि हर एक का टॉपिक डिफरेंट होता है। तो हमें यहाँ पर डिफरेंट असाइनमेंट्स जो हैं वो बनानी पड़ती हैं। पर्टिकुलरली हर पर्सन ने, हर तलबा व तालबात ने अपनी खुद की असाइनमेंट बनानी है। लेकिन ये जो मैंडेटरी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी असाइनमेंट बना सकेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक्स बताते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। आपने सबसे पहले टाइटल ऑफ द अप्रूव टॉपिक जो है वो लिखना होता है, यानी कि उसमें आप डिफ़ाइन करेंगे कि कौन सा आपका टॉपिक फर्स्ट असाइनमेंट के अंदर अप्रूव हो गया है, तो वो आपने लिख देना है। इसके बाद आपने फर्स्ट में स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम उसको डिफ़ाइन करना होता है, यानी कि जो टॉपिक आपका अप्रूव हुआ है उसमें आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हो उसको आपने एक्सप्लेन करना है। जस्ट लाइक कि मैं साथ के साथ ये सॉल्यूशन वाली फ़ाइल दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है टाइटल, कि इस टॉपिक के ऊपर मैं काम करने जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने उसको एक्सप्लेन किया है कि मैंने किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। जैसा कि ये टॉपिक इफ़ेक्ट्स ऑफ डिजिटल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड लर्निंग इन्वायरमेंट्स एट यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है। तो डिजिटल मीडिया के ज़रिए जो स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलती है और जो लर्निंग इन्वायरमेंट मिलता है यूनिवर्सिटी लेवल पर, मैंने उसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर मैंने इसी पर्सपेक्टिव से इसको डिफ़ाइन किया है कि मैंने इस प्रॉब्लम के अंदर क्या करना है। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं कि उन्होंने असाइनमेंट के अंदर आपको क्या कहा हुआ है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपने क्या सॉल्व करना है, क्या चीज़ बतानी है। यू आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट रिसर्च ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रिसर्च, यानी कि आपकी रिसर्च का मकसद क्या है आपने उसको एक्सप्लेन करना है। कोशिश करें कि आप इसको बुलेट्स पॉइंट्स के अंदर अगर आप ऐड कर दें तो इट्स वेल एंड गुड फॉर यू। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको मैंने कैसे किया है। तो यहाँ पर मैं अपनी असाइनमेंट को ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि इस रिसर्च का ये मकसद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले टू इंस्पेक्ट द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स एसोसिएशंस विद डिजिटल मीडिया एंड देयर मोटिवेशन टुवर्ड्स एकेडमिक एक्टिविटीज़। यहाँ पर आपने जस्ट वही ऑब्जेक्टिव बताने हैं जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड हों। ये सिमिलरली वैसे ही हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिजिटल मीडिया की वजह से स्टूडेंट की लर्निंग जैसे इन्हेंस होती है या उनको मोटिवेशन मिलती है। तो वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इस रिसर्च करने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये 4 वो लिख दिए। आप भी ऐसे कोई 3-4 मेंशन कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट में देखते हैं कि क्या हमें वो कहता है। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट के अंदर वो कहता है कि रिसर्च क्वेश्चंस आप लिखें या रिसर्च हाइपोथेसिस जो है वो आप खुद से बनाएं अपने अप्रूव टॉपिक के। तो यहाँ पर अगेन आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने खुद से इसके बनाए हैं। तो आप इसके देख सकते हैं रिसर्च क्वेश्चंस या हाइपोथेसिस।
अब सिमिलरली जो भी क्वेश्चंस मेरी रिसर्च से रिलेटेड होते हैं, ये खुद से आपने सोचना है कि मेरी रिसर्च से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके लिए आप स्लाइड शेयर, इसके लिए आप गूगल स्कॉलर को यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं। या ये जो मेरा टॉपिक है इससे रिलेटेड अगर मैं गूगल पर भी सर्च करूँ तो इससे रिलेटेड रिसर्च क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखें कि मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, और इसके अलावा मैंने एंड पर खुद से सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी उसको, इसकी वैल्यू को एक्सप्लेन किया है कि इस रिसर्च प्रोजेक्ट का ये जो है वो सिग्निफिकेंट होगा, ये सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ होंगी, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो आप भी ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इन टॉपिक को अप्रूव करने के बाद ये सेकंड असाइनमेंट है, आपने इस तरह से बना के इसको सबमिट करवा देना है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जितना भी मटेरियल यहाँ पर डिस्कस करते हो वो आपके टॉपिक से मोस्ट रेलिवेंट होना चाहिए, यानी कि आप अपने ही टॉपिक के जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम वो डिफ़ाइन कर रहे हो, अपने ही टॉपिक के रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स डिफ़ाइन कर रहे हो, अपने ही टॉपिक के रिसर्च क्वेश्चंस या हाइपोथेसिस डिफ़ाइन कर रहे हो, और अपने ही टॉपिक की सिग्निफिकेंस या जो भी वैल्यू है आपके, या जो भी आपके प्रोजेक्ट का स्कोप है, आप इसको सेकंड असाइनमेंट के अंदर बता सकते हैं। स्कोप में आप ओवरऑल वर्किंग को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट ये काम करेगा। तो इतना सा होता है सेकंड असाइनमेंट का सोल्यूशन। इसके साथ ही मैं आपको कुछ सजेस्ट करता हूँ PDF बुक्स का, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनको देख सकते हैं। अब यहाँ पे है फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस, ये कैसे बनाते हैं। इसके अलावा आइडेंटिफाई एंड फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, उसको आप देख सकते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन PDF को आपके सामने दिखाई देता हूँ, आप भी अपनी वीडियो को स्टॉप करके इनको देख लीजिएगा। इसके ऊपर बेसिकली सेकंड असाइनमेंट का सारा ही सॉल्यूशन है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। खैर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं। अब हम खुद से जो हम थीसिस राइट करने जा रहे हैं, खुद से हमारे पास इतना सा नॉलेज हो ही जाता है कि हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लें और उसको अच्छे से डिफ़ाइन कर दें, तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स की ये चीज़ें अप्रूव कर ले, या कुछ स्टूडेंट्स को वहाँ पे मार्क कर दे कि आप इसको इम्प्रूव करो, या आपने अच्छी नहीं ऐड की, या इसमें मॉडिफिकेशन आपका सुपरवाइज़र आपको करवा सकता है। तो यहाँ पर अगेन अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप प्लेजरिज्म को रिमूव करवाना चाहते हैं, या टॉपिक सजेशन से रिलेटेड कोई इशू है, या आप स्टेटमेंट को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और अपने फ्यूचर नीड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।